नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संकल्प विद संदीप पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी के इस कड़ी में पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग हिंदी के विकास के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या क्या भाषाएं बोली जाती हैं, आपके हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, विश्व के कितने देशों में हिंदी बोली जाती है, भारत में सर्वाधिक भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, कामकाज की भाषा कौन सी है, संसद की भाषा क्या है, किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है। फिर उपबोलियां, हम लोग उपभाषाएं देखेंगे और बोलियां देखेंगे, किस क्षेत्र की कौन सी बोलियां होती है। प्राय परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और आइए हम लोग ज्यादा समय न गवाते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज है हिंदी भाषा का विकास क्रम देखेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम में जो पहली कड़ी है दोस्तों, हमारा पहली कड़ी जो है वो देखते हैं इसको। पहली कड़ी इसमें हिंदी भाषा के विकास में जो देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है आपका, पहला संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली हुआ आया, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही सौर श्रेणी का विकास हुआ, और सौर श्रेणी से क्या निकला, हिंदी। अगर ये क्रम देगा बनाने के लिए तो आपको इसी क्रम में उत्तर देना है। अगर बाय द वे यहाँ सौर श्रेणी नहीं रहा, अपभ्रंश से सीधे आप क्या लगा लेंगे, हिंदी कर देंगे। ठीक, चलिए विश्व में बोलियों का क्रम की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, अंग्रेजी, फिर मंदारिन, फिर हिंदी। मंदारिन चीन की है, फिर स्पेनिश, और पांचवें क्रम में फ्रेंच बोली जाती है दोस्तों। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम अगर देखें तो वर्तमान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम हमारा जो होगा दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले पे हिंदी है, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु। ध्यान रखिएगा, हिंदी, बांग्ला, मराठी, फिर तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, तमिल के बाद गुजराती है, गुजराती के बाद 7वें नंबर पे कौन सा है, उर्दू है। ये विशेष ध्यान देना है, उर्दू है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, किसी भी राज्य की भाषा जो होती है, कामकाज की भाषा भी जो होती है, वो हम लोग किसी देश द्वारा स्वीकृत भाषा जो होती है वो सदैव राजभाषा होती है। तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर को तो हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हम लोग राजभाषा दिवस मनाना कब से शुरू करते हैं, तो 14 सितंबर 1953 से। कब से, 14 सितंबर 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, संविधान का भाग 5, भाग 6, भाग 17 ये हिंदी से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख मिलता है, जिक्र मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो भाग 6 में देखेंगे तो अनुच्छेद 210 राज्य के विधानसभाओं के भाषाओं का उल्लेख करता है, उसके संबंध में निर्देश देता है। ध्यान देखिए, 120 को उलट देंगे, 120 है, इसी को 2 बाहर ला दीजिए तो ये 210 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, 210 हो जाएगा। भाग 17 के अध्याय 4 में राजभाषा संबंधी उल्लेख है, राजभाषा संबंधी उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है, 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। अगला है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी की संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा हिंदी है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है दोस्तों, कौरवी। हड़ौती बार बार पूछता है, हड़ौती और ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है। देवनागरी की लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, देवनागरी लिपि का प्रयोग देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, प्रयोग कहाँ मिलता है, तो जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। दोस्तों हिंदी का लगभग कंप्लीट वीडियो डाल दिया गया है, 2-4 वीडियो और बचे हैं, वह भी आपको पूर्ण करा दिया जाएगा। और आप जाके जो अभी अभी हाल में एग्जाम हुआ है आप उठा के देख लीजिए, सबका सब पूरा जितना पढ़ाया गया है, आपके सभी परीक्षाओं में हिंदी से यही से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। साहित्य के तो सभी क्वेश्चन यही से अभी तक हुए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ और ये जो है ये भाषा परिवार जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार हैं। क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार। कौन कौन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार से हैं, तो द्रविड़। एक प्रश्न पूछता है काशिका, काशिका कहाँ की भाषा है, ये पूछता है काशिका कहाँ की भाषा है। तो ध्यान रखिए काशिका जो है मूल रूप से वाराणसी की भाषा है। इसमें हिंदी, उर्दू, भोजपुरी को मिलाकर जो बोलते हैं उसी को काशिका बोलते हैं। काशिका बिहार के भभुआ, इलाहाबाद, आजमगढ़ जिले में भी बोला जाता है। इसे काशिका कहा जाता है या काशिका भाषावादी क्षेत्र कहा जाता है। भारत के संपर्क की भाषा हिंदी है। भारत के संपर्क की भाषा क्या है, हिंदी है। और विश्व के संपर्क की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। विश्व के संपर्क की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। आगे, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नार्वे में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन मनाया था। ठीक, पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखिएगा मागधी। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से। पूर्वी का अर्धमागधी, बिहारी का मागधी और पश्चिमी और राजस्थानी का सौर सेनी से हुआ है। नोट कर लीजिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक, हिंदी की प्रमुख बोलियों की बात करें तो अब हम लोग यहां से अपभ्रंश को देखेंगे। अपभ्रंश को देखेंगे दोस्तों, अपभ्रंश को देखेंगे। ठीक, अपभ्रंश में ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से 3 लेकिन 4 इसके भेद हैं। कौन कौन, तो पहला सौर सेनी। सौर सेनी दिखाई दे रहा है कि नहीं कलर, हमें लग रहा है कलर दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। सौर सेनी, मागधी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा चलिए, मागधी, अर्धमागधी और खस अपभ्रंश। अपभ्रंश के 4 भाग हैं, सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस। ये ध्यान रखिएगा, ये जहां जहां मिलेंगे अपभ्रंश ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसमें सौरसेनी अपभ्रंश को पहले पढ़ेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश की कितनी उपभाषाएं हैं, तो सौरसेनी अपभ्रंश की 2 उपभाषाएं हैं, पहला पश्चिमी और दूसरा राजस्थानी। अब हम लोग इसमें पहला देखेंगे पश्चिमी हिंदी। जब पश्चिमी हिंदी हम देखेंगे तो इसकी 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं इसकी, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। कौन कौन, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं। फिर ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। हरियाणवी को हम लोग बांगरू भी बोलते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों, 5। ये पूछी जाती है, पश्चिमी की कितनी बोलियां हैं, 5। कौन कौन, खड़ी बोली जिसको कौरवी बोलते हैं, फिर ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। हरियाणवी को हम लोग बांगरू भी बोलते हैं। अब खड़ी बोली को जब हम लोग देखेंगे दोस्तों, कौरवी को, तो खड़ी बोली का क्षेत्र कहां है, तो दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर। और फेमस है इसमें मेरठ।
खड़ी बोली के लिए फेमस है मेरठ। ये खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर। प्रमुख लेखक कौन है खड़ी बोली के? तो खड़ी बोली के प्रमुख लेखक कौन कौन है? तो अमीर खुसरो, इनका मुझसे जो भी पूछना है हिंदी में पूछवे, हिंदवी में पूछवे, है ना। मैथिली शरण गुप्त और लल्लू लाल। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा क्षेत्र कहाँ है? जहां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, मथुरा है और उसके आसपास के सभी जिले हैं। तो मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, भरतपुर और धौलपुर। ध्यान रखिए, भरतपुर और धौलपुर जो है ये राजस्थान का है। राजस्थान के भी 2 जिलों में इसका प्रभाव है, किसका? ब्रजभाषा का। और यह है ग्वालियर, एमपी में भी इसका प्रभाव है ब्रजभाषा का, एमपी के ग्वालियर में। ठीक, प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं ब्रजभाषा के? तो बहुत बड़े लेखक हैं, सूरदास, फिर नंददास, फिर भूषण और मती राम। इनके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया है। चलिए आइए देखिए, बुंदेली। बुंदेली आप जानते हैं कहाँ कहाँ है? झांसी, महोबा, उरई, जालौन और हमीरपुर। उसके साथ साथ भोपाल, सागर, ओरछा मध्य प्रदेश में भी हैं। और इसके प्रमुख बुंदेली के लेखक कौन हैं? जगनिक और विष्णु दास। जगनिक और विष्णु दास। कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, औरैया, मैनपुरी, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी बोली। ठीक, हरियाणवी यानी बांगरू कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा और पंजाब का 2 जिला कौन कौन? पटियाला और अंबाला में हरियाणवी बोली जाती है। ठीक, नोट में यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों कि दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत हैदराबाद आता है, कर्नाटक आता है, बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र आते हैं। किसमें? दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। इसके प्रमुख रचनाकार कौन थे? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह इसके प्रमुख रचनाकार में माने जाते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे दोस्तों, राजस्थानी हिंदी को। राजस्थानी हिंदी को में देखेंगे किसकी? राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कौन कौन? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। कौन कौन? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब इसके बारे में हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे हम लोग मारवाड़ी। मारवाड़ी में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। इसके प्रमुख लेखक कौन हैं? तो प्रमुख लेखक इसके हैं चंद्रबरदाई और मीराबाई, मारवाड़ी लेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जयपुरी या धुंधाड़ी। जयपुरी या धुंधाड़ी की बात करें तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुर, कोटा और बूंदी। जयपुर, कोटा और बूंदी। मेवाती, मेवाती की बात करें तो अलवर, गुड़गांव यानी हरियाणा। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती तो अलवर, गुड़गांव, हरियाणा में मेवाती बोली जाती है। अब मालवी कहाँ बोली जाती है? यानी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। यानी मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। उज्जैन, इंदौर और देवास में मालवी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब बात करेंगे तीसरे हिंदी की हम लोग, मागधी की। मागधी की एक ही उपभाषा है, कौन सी है? वो है बिहारी। और बिहारी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन? भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। आगे है भोजपुरी। भोजपुरी को देखें तो भोजपुरी में पहले है बिहार का भोजपुर, बक्सर और पूर्वी चंपारण। बक्सर और पूर्वी चंपारण है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें भोजपुरी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, जौनपुर का केराकत तहसील और मऊ। जौनपुर का केराकत तहसील भोजपुरी में आता है। बाकी सब कहाँ चला जाएगा? अवधि के क्षेत्र में हम लोग उधर देखेंगे दोस्तों। प्रमुख रचनाकार इसके कौन कौन हैं? तो कबीर, भिखारी और ठाकुर हैं। चलिए मैथिली। मैथिली की बात करें तो बिहार से रिलेटेड है। बिहार का दरभंगा
मधुबनी सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा। और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है ये मैथिली बोली बोली जाती है। वहां मैथिली बोली के प्रमुख रचनाकार कौन है? विद्यापति और ज्योतिरीश्वर हैं। ठीक, अगला मगही। मगही की बात करें तो मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो पटना, गया, नालंदा और झारखंड का धनबाद जिला जो है, झारखंड का धनबाद जिला और हजारीबाग जिला जो है मगही बोलता है। इसके प्रमुख लेखक कौन है मगही के? तो सरहप्पा हैं। प्रमुख लेखक कौन है? सरहप्पा। अब बात करेंगे अर्धमागधी की। तो अर्धमागधी यानी अर्धमागधी की एक उपभाषा है। कौन सी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन से? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। अवधी की बात करें दोस्तों तो अवधी में आपका लखनऊ बोला जाता है। अवधी कहाँ कहाँ बोला जाता है? लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोंडा, सीतापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, केराकत तहसील को छोड़कर अवधी बोली जाती है जौनपुर में। केराकत तहसील में भोजपुरी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अगर प्रमुख लेखकों की बात करें तो तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से हैं। जायसी जी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन है और मंझन है। कुतुबन और मंझन। अब हम लोग देखेंगे बघेली को। तो बघेली कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश का रीवा, जबलपुर और दमोह में बोली जाती है बघेली। ठीक, ध्यान रखिए। ये थोड़े टफ होते हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो रामपुर, सरगुजा और बिलासपुर। रामपुर, सरगुजा और बिलासपुर। खस की बात करें तो खस की एक ही उपभाषा है, पहाड़ी हिंदी। और इनकी 3 बोलियां हैं। कौन कौन? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली हैं दोस्तों। आइए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत की राजभाषा क्या है तो भारत की राजभाषा हिंदी है। और भारत की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। उत्तर प्रदेश की भी राजभाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय क्या है? उर्दू है। ठीक, विश्व के अनेक देशों में हिंदी बोली जाती है दोस्तों। विश्व में कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है? तो मॉरिशस, फिजी, त्रिनाद टबैगो, सूरीनाम, गुयाना, कनाडा और इंग्लैंड इतने देशों में हिंदी बड़े अच्छे से बोली जाती है। अगला है सिंधी भाषा का विकास ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राचर से हुआ है। लहदा एवं पंजाबी, ध्यान रखिएगा, लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। लहदा और पंजाबी का। आदर्श या परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं या संभ्रांत भाषा कहते हैं। दक्षिणी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है। और हिंदी भाषा जो है वो योगात्मक श्लिष्ट है। और योगात्मक श्लिष्ट के साथ साथ वियोगात्मक भी है। ध्यान दीजिएगा, इसको वियोगात्मक भी है। भारत के 10 राज्यों में 10 राज्यों की राजभाषा कितनी है? क्या है? हिंदी है। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर हम अगली कड़ी के साथ मिलेंगे। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हिंदी से आप लोग थोड़ी सी भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको पूरा कराएंगे। जय हिंद।